आपको एंड रिज़ल्ट देना है आपकी न्यूट्रिशन ने, आपकी डाइट। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्रिएटाइन मोनोहाइड्रेट को, पीएचएन की क्रिएटाइन मोनोहाइड्रेट। अच्छा, मैं अभी काफ़ी अरसे से क्रिएटाइन यूज़ नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसा रूटीन से नहीं यूज़ करता। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीएचएन क्रिएटाइन मोनोहाइड्रेट तो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था, तो मुझे बड़े ज़ोरों शोर से क्वेश्चन आ रहा था कि पीएचएन के क्रिएटाइन मोनोहाइड्रेट को रिव्यू कर दें। मुझे लगता है भाई ने बाय करना होगा, तो शायद इसलिए वो ज़्यादा जल्दी में थे। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको इसका कुछ चीज़ें जो मेन पैकिंग ये इस तरह के पैकेट में आती है, ठीक है। ये मुझे याद नहीं, उसको मैंने ही ऑर्डर करके दिया था, शायद 2500 3000 या 3500 के राउंड अबाउट है। अच्छा, मैं इसकी पैकिंग के हवाले से मुझे बड़ी कंप्लेंट्स हैं। बाकी क्रिएटाइन क्या है, फ़ायदा है, नुकसान है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये अभी बाद में बात करते हैं। पहले जो हमारा काम है बेसिकली उसको रिव्यू वाली जो वीडियो है वो कर लें। अच्छा, इसकी पैकिंग के बारे में मेरी कंप्लेन ये है कि पैकिंग जो है ना, कम से कम यार ये देखो, हमसे कोई 100 रुपया 50 रुपया ज़्यादा ले लिया करें, लेकिन जो सप्लीमेंट आ रहा होता है ना उसको यार बॉक्स में दे दिया करें तो बेहतर है, वो सेफ़ रहता है। अभी देखें, इसने इसको खोलने की जब हम कोशिश करते हैं ना, ये जो टेप लगी होती है ना, ये इसको चिपकाने के लिए और खोलने के लिए, अब वो ज़ाहिर है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब उसने इसको ऐसे खोला है तो वो लगी की लगी रहेगी और यहाँ से उखड़ गई। अब ये दोबारा बंद नहीं हो सकती, ठीक है। अभी एक तो ये खुला रहेगा, दूसरा मैं इसका आपको पाउडर का टेक्सचर दिखाता हूँ कैसा है, ठीक है। ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये वो इसका टेक्सचर ऐसा होता है, वो मीठा सोडा नहीं होता जो बाहर खोला आपने कभी देखा हो, मीठा सोडा, तो ये बिल्कुल तकरीबन इसका जो टेक्सचर और इसका जो पाउडर होता है ना, ये नज़र आ रहा है, ये सेम वो होता है। तो जनाब ये है। अब ये पीएचएन का क्रिएटाइन ठीक है या नहीं, स्पेसिफिकली ये एक क्वेश्चन भी था कि यार देखो, क्रिएटाइन तो क्रिएटाइन है। अब एक नमक है ना, वो एक ही जगह से उठा के 4 कंपनियां अलग-अलग पैकेट पैक करके दें तो वो नमक ही रहेगा ना। तो ये भी आप 2 किस्म के साल्ट, सार्कोसाइन और सियानामाइड शायद ऐसे कुछ होता है, तो उनके मिक्सचर से लैब में क्रिएटाइन बनाई जाती है। वैसे तो ह्यूमन बॉडी बना रही होती है, आपको मीट वगैरह से मिल जाता है, शायद एग्स में भी होता है। तो ये वो सीन है कि यार क्रिएटाइन इज़ क्रिएटाइन, बस ओरिजिनल होनी चाहिए। जब एक अभी किसी चीज़ को मैं कैसे इतनी शॉर्टी से कह सकता हूँ और मैं यकीन कैसे कर लेता हूँ किसी भी ब्रांड पे, यार मैं कोई भी गलत प्रमोशन जो है ना कभी नहीं करूँगा। कोई पेड प्रमोशन सप्लीमेंट्स की मैं इंशाल्लाह कभी भी नहीं करूँगा। तो अब किसी ब्रांड पे ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है, या कैसे मेरा जो फर्स्ट सप्लीमेंट था ना वो प्रोटीन वर्क्स का था, क्योंकि प्राइस मुनासिब थी। आप बाहर से जब लेते हैं ना प्रोटीन, तो या कोई भी क्रिएटिन वगैरह जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, अब उनमें इशू क्या होता है, एक तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने जब प्रोटीन सबसे पहला लिया था वो 7500 का था, बाहर जो उससे कम वेट का आपको 15-20 हज़ार का मिलता था। तो किसी ब्रांड पे ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है। ये देखो यार, जब कोई नए सिरे से एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बंदा सही काम करने की कोशिश कर रहा है। अब जो दो नंबर चीज़ें होती हैं ना, उसके अंदर क्या सीन होता है कि फॉर एग्जांपल कैमिन लेब्रोन का है ना, या ओन का है, या मसल टेक का है, वो क्या करते हैं लोग जो 2 नंबरी करते हैं ना, वो सेम वही डब्बे तैयार करवा लेते हैं, सेम वही पैकेट तैयार करवा लेते हैं। उसमें जो भी वो चनों का पाउडर है या गंदम वगैरह जो वटेवर जो भी है, वो पैक करके भेजना शुरू कर देते हैं। कई लोग उसमें थोड़ा बहुत स्टीरॉयड भी डाल देते हैं ताकि लड़कों को थोड़ा रिजल्ट नज़र आए, तो वो उन्हें लगे कि सप्लीमेंट काम कर रहा है। तो जनाब इस तरह से ये अभी एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस्ड, मतलब वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो स्पेशली एक बाहर से पीएचएन बाहर का ब्रांड है, या जो वो प्रोटीन वर्क्स है वो बाहर का ब्रांड है, तो वो वहाँ से बाय डायरेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट आपको दे रहे हैं सब जो वेबसाइट, जो टेक्निकली मेरा माइंड काम करता है। आप शायद डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि उसके दरमियान में कोई रिटेलर नहीं है, मतलब एक डीलर है और एक कस्टमर है दरमियान में ना। वो ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पे पड़ा है और आपको मिल जाएगा, और ये एज ये मिल जाता है 2 नंबरी करने वालों को, फिर के वो चीज़ तैयार करवा लेते हैं और वो फिर ना हर जगह पे। तो आपको तो यही है ना यार, ये तो हर जगह पे अवेलेबल है। अब ये आपको पता है कि ये और कहीं अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ वेबसाइट से मिलेगा, इनकी वेबसाइट से। और दूसरा जो प्रोटीन वर्क्स है ना, उसको ये जो पीएचएन है, प्रोटीन वर्क्स स्पेसिफ़िकली मैंने उनको यूके मतलब उनकी साइट पे मैसेज किया था, मेल, और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया था कि ये जो प्रोटीन वर्क्स प्रोटीन फैक्ट्री पाकिस्तान है,
ये हमारे ऑथराइज्ड डीलर हैं, हम इनको जो है वो सप्लीमेंट्स देते हैं और ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब ये उन्होंने एग्री किया था इस बात से। सेम इसी तरह PHN भी है, ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब क्योंकि मुझे पता चल गया कि यार मैं एक चीज़ रूटीन से फिर मैंने यूज़ करना शुरू कर दी उनकी, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। या तो आप अगर बाहर से क्रिटीन लेते हैं ना, वो केविन लेब्रॉन या कोलमैन की, या तो फिर उसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि यार पता नहीं 2 नंबर डब्बे के अंदर ना हो या पता नहीं क्या हो साल्ट, तो मतलब उस पर ट्रस्ट फिर आपको ढूंढना पड़ेगा यार, कोई बहुत अच्छा डीलर, बहुत महंगी शॉप पे आप जाएंगे, GNC पे जाएंगे या स्पोर्ट्स वन पे जाएंगे, मुझे नहीं आइडिया स्पोर्ट्स वन का भी या GNC का भी। तो लेकिन वो ये बात के जो ट्रस्टेड डीलर्स हैं ना, मतलब ज़ाहिर है वहाँ पे प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं, तो ये इशू आ जाता है। अब इस पे मुझे 100% ट्रस्ट है। PHN का ये वाला भी मैंने यूज़ किया है, और जो क्रिटाइन जो प्रोटीन वर्क्स वाला था वो भी मैंने यूज़ किया, तो मुझे कोई कंप्लेन ऐसी नहीं है कि यार ये 2 नंबर है या 1 नंबर है, कोई ऐसा डाउट नहीं है मुझे। 100% मैं सेटिस्फाई रहा हूँ, 1 नंबर है। आप इस चीज़ से मतलब टेंशन फ्री होकर बाय कर सकते हैं। तो बाकी जो इसका आगे क्रिटीन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये देख रहा था तो मुझे नज़र आया, ये मैन्युफैक्चर्ड फॉर प्योर हेल्थ न्यूट्रिशन बाय MSG न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्रैप, आगे इनरोलमेंट नंबर है इनका कोई, जो ड्रैप वो है जो ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी होती है ना, तो ये यहाँ पे बाकी भी मतलब इनके जो भी नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह, तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि यार एक अब जो 2 नंबर चीज़ है उसके ऊपर तो वो जो जैसा का जैसा प्रिंट ही आ जाएगा ना, तो एक नए सिरे से ये मुझे लगता है ये PHN, ये प्रोटीन वर्क्स वाले अपना मतलब सब ब्रांड PHN बनाया और वो यहाँ से प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो हाँ, फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान में बन रही होती हैं, वे बन रहा होता है जो आप कह लें डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो कंपनियां काम कर रही हैं ना, घी, मक्खन, दूध, ये वो दही वगैरह आप पैकेट्स में देखते हैं जो पाकिस्तान में है, वे तो वहाँ से भी निकलता है, उनका भी बाय प्रोडक्ट वे निकलता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बेचते। वो क्या करते हैं, उन्हें तोड़ों में ऐसे डालते हैं राह, वो बाहर बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नए सिरे से ब्रांड करना, नए सिरे से सारा कुछ वो करना, तो वो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे बिज़नेस जल्दी किसी को करने नहीं देती, मतलब इतना उसके ऊपर टैक्सेस और ये वो सारा कुछ फिर लोगों ने नए सिरे से, तो वो यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है, ब्रांड्स वगैरह आ रहे हैं। तो बाकी इसके बारे में बात करते हैं कि क्रिटीन इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्रिटीन क्या है यार, ये बेसिकली जो है ना आपकी बॉडी भी बना रही होती है, आपको डाइट से भी मिल रही होती है। ये करती क्या है कि आपके मसल्स में स्टोर होती है ना, तो आपकी जो ATPs की सप्लाई होती है ना, एनर्जी की आप कह लें सप्लाई, उसको कंटिन्यूस सप्लाई को जो है ना सपोर्ट करती है, उसको बढ़ा देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, बुज़ुर्ग, उनके लिए ये ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब वो उनकी मेमोरी के लिए या दूसरे जो ब्रेन फंक्शन हैं, क्योंकि ब्रेन को कंटिन्यू जो है ना वो सप्लाई चाहिए होती है एनर्जी की, तो वो उसके लिए उसमें भी ये हेल्पफुल आता है। तो अब इसमें मैंने अगर फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के साइड पे बनाए ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यार ये तो मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, तो आप लोग में से कुछ लोग कमेंट करते हैं ये तो किडनियाँ उड़ा देगा, ये तो ये कर देगा, ये तो वो कर देगा, ये फलां है, ये फलां है। अगर मैंने एक वीडियो बनाई कि यार ये कोई बहुत मैजिकल सप्लीमेंट नहीं है, तो उसके नीचे भी कमेंट आया कि जनाब ये तो बड़ा मैजिकल सप्लीमेंट है, आप तो बकवास कर रहे हो, तो ये बड़ा मैजिकल सप्लीमेंट है, ये तो वंडर्स करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। देखो, जिन लोगों की नेचुरली ही जो स्टोर्स जो हैं वो क्रिटीन वाले, वो मतलब उनके नेचुरली ज़्यादा है ना, तो उनको कोई ख़ास नहीं है, मतलब कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं देगा, ठीक है। जिसको मैं ये मंगवा के देता ना, वो बच्चा मुझसे हर दफ़ा मुझे से ऑर्डर करवाता है, तो उसको ये उसके लिए ये काम करता है। मैंने कहा था कि मैं कोई ऐसा नेसेसरीली कोई रूटीन से इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। मुझे कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो मुझे फ्री में मिले तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे प्री वर्कआउट है। कई दफ़ा होते हैं ना आपके दोस्त सप्लीमेंट लेते हैं, वो फिर बड़े ख़राब होते रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं यार कोई बंदा ढूंढो अब जिसको दे दें। तो ऐसे कोई दोस्त के पास कोई सप्लीमेंट, कोई प्री वर्कआउट पड़ा दूसरा हो तो मुझे दे देता। अभी एक जो है ना रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे भाई ने बाहर से क्रिटाइन भेजा है, तो मैं तो इस्तेमाल करना नहीं, मैं तुझे ला के दूँगा। तो उसके बाद वो नज़र ही नहीं आया, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा नेसेसरीली कोई यूज़ नहीं करता, और ना ही मुझे कोई मैजिकल इफ़ेक्ट देता है, ठीक है। तो बाकी कई लोगों को जिनके स्टोर्स बहुत हो सकता है लो हों, जिनकी नेचुरल प्रोडक्शन अच्छी ना हो, उनको अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। कई लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है।
तो मैं ये भी बताऊं कि इसने आपकी बॉडी के अंदर कोई मसल मैस नहीं डाल देना, पुट नहीं करना। इस क्रिएटिन ने आपके अंदर मसल मैस पैदा नहीं करना, इसने सिर्फ आपकी जो वर्क करने की एफिशिएंसी है ना उसको थोड़ा सा, अगर ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करे तो उसने उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप वर्कआउट अच्छा करेंगे, और जब क्रिएटिन के आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल में स्टोर होती है ना तो वो वाटर को भी ज़्यादा होल्ड करती है, तो थोड़ा सा जो है ना हो सकता है किसी को फुलनेस देखने को मिले। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा ही पानी आपने धड़ाधड़ पानी वैसे भी पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसी में 1-2 गिलास आप और पी लें अगर आपको जो टेंशन फील हो रही है, तो आपकी बॉडी आपको बता देगी। अगर आपको कोई क्रैम्प्स वगैरह फील होंगे इसके साथ, तो मुझे ऐसा यार कुछ भी नहीं फील होता, मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं इस्तेमाल। ये है मेरा क्रिएटिन वाला सीन। तो नेसेसरीली नहीं है ये कि भाई ये बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है, ये ना लिया तूने। अब मैं किसको रिकमेंड करता हूँ, जो बिगिनर्स हैं ना वो ज़रूर इस्तेमाल करें, सस्ता सप्लीमेंट है और हो सकता है किसी के लिए ये बहुत अच्छा वर्क कर जाए। और अगर किसी को लगे कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो ना मतलब वो उसके बाद उसको मतलब वो पता चल जाएगा ना एक चीज़ उसने इस्तेमाल कर ली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपकी किडनियाँ उड़ा देगा या आपको कोई और मसला, हेयर फॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग जो हेल्थ कंडीशन किसी को, अगर किसी की किडनी ख़राब है या किसी को और कोई हेल्थ कंडीशन है, तो भाई वो क्यों इस्तेमाल करेगा, ये मरीज़ों के लिए थोड़ी है, ये तो हेल्दी इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए। तो ये मतलब बेड पे पड़ा हुआ एक मरीज़ है जिसकी किडनी ख़राब है, तो भाई उसको क्रिएटिन नहीं देंगे हम। तो अगर वो वैसे भी किसी को कोई थोड़ा बहुत इशू है तो वो फिर कंसल्ट कर ले डॉक्टर से। तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा ये आपको, तो ना ही कोई बाल गिरेंगे इससे आपके। तो वो कहते हैं ना वो स्टडी पता नहीं कौन सी DST वाली, तो वो बड़ी पुरानी है और उसमें कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकला हेयर फॉल से रिलेटेड। वो सिर्फ T to DST जो है ना उसकी प्रोडक्शन के बारे में था कि कन्वर्जन के बारे में, कि वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, इसने आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन तो नहीं बढ़ा देना। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप इसको यूज़ करते भी हैं ना, तो इसने पर्सनली आपका मतलब ये इस प्रोडक्ट ने आपके अंदर मसल मैस पुट नहीं करना, आपको एंड रिज़ल्ट देना है आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी डाइट ने। ये कोई गोश्त तो नहीं ना आप खा रहे ना, ये कोई प्रोटीन है, ठीक है। ये आप कह लें अमीनो एसिड्स दो शायद पता नहीं कितने पर अमीनो एसिड्स का एक कंपाउंड है, ये कोई कंप्लीट प्रोटीन तो नहीं आप खा रहे ना। तो ये आपके अंदर कैसे गोश्त पैदा कर सकता है, मसल पैदा कर सकता है। एंड रिज़ल्ट आपको उसने ही देना है, आपकी न्यूट्रिशन ने। कोई भी दुनिया जहाँ का केमिकल, कोई बंदा स्टीरॉयड पे भी है ना, तो उसको भी एंड रिज़ल्ट जो है वो न्यूट्रिशन ने देना होता है। तो ये कोई मैजिकल सप्लीमेंट नहीं है ये। अगर क्या बिगिनर बंदे को इस्तेमाल करना चाहिए, हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छा वर्क कर दे, ठीक है। बाकी क्या मुझे ये PHN पे ट्रस्ट है, प्रोटीन वर्क्स पे, प्रोटीन फैक्ट्री पे ट्रस्ट है, मुझे ट्रस्ट है इन पे। मैंने किसी और सोर्स से आज तक प्रोटीन लिया, उसके बाद मैंने लिया प्रोटीन, ये प्रोश्रेड क्या वो आया था अभी, वो भी नई कंपनी है, एटॉमिक मसल्स वाला, वो भी ठीक है, वो मैंने उसको भी रिव्यू करूँगा। उसके बाद फिर मैंने ये जैक्ड वाला लिया ब्राउन राइस प्रोटीन। तो और कोई बात पता नहीं रह ना गई हो। तो हाँ, इसकी जो लोडिंग डिप्लीटिंग कहते हैं ना फिर क्या आप और इसको कितना इस्तेमाल करना, यार इसको आप 5 ग्राम बस पहले दिन से ही 5 ग्राम लेना शुरू कर दें, इसकी सैचुरेशन खुद ही हो जाएगी मसल में। मुझे कहते हैं ना 20 ग्राम पहले आपने हफ्ते लेना है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोई इशू कोई नहीं है, लेकिन वो सैचुरेशन बस वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। आप ज़्यादा वो ले रहे हैं मिकदार, तो 5 ग्राम करके भी आप लेंगे तो आप ये ग्लास है ना यार, ये देखो, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके फिल करें, ठीक है, या आप इसको ज़्यादा करके फिल करें, ठीक है। एंड रिज़ल्ट अब जो ऊपर वाली, अब उस ग्लास से ऊपर जो आप लेंगे ना वो सारी बाहर गिरनी है। इसलिए वो जो कंप्लीट सैचुरेशन है ना वो स्टडीड है कि वो जो है ना वो उस पर कह लेंगे आप 5 ग्राम पे आप रूटीन में लेते हैं तो हफ्ते 10 दिन में वो सैचुरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप 10 ग्राम लेते हैं या 20 ग्राम लेते हैं, उसके बाद भी शुरू में तो वो चले आपकी सैचुरेशन को तेज़ कर देगी। अगर आप बाद में भी 10 ग्राम लेते हैं या 20 ग्राम लेते हैं तो क्या होगा, तो वही बात है कि वो ग्लास से बाहर गिरता रहेगा, मतलब वो आपके लिए फिर वेस्ट है, उसको बॉडी एक्सक्रीट कर देगी। कुछ लोग, कुछ लिफ्टर्स बहुत मैंने सुना 20-20 ग्राम भी लेते हैं, तो उनके लिए शायद उनके मसल्स में भी पता नहीं है ऐसा कुछ होता है लॉजिक या नहीं, कि उनके मसल्स बड़े होते होंगे, उनके जो स्टोर्स हैं वो शायद बड़े हो जाते हों। तो मैं मतलब इसके बारे में मेरी इतनी कोई ज़्यादा मैंने नहीं किया, लेकिन यही है स्टडीड कि आपकी जो 5 ग्राम 7 ग्राम इवन 10 ग्राम तक भी बहुत हाई अगर किसी ने रखनी है तो 10 ग्राम तक भी ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा होती है ना, उसको बॉडी एक्सक्रीट करती है। इसके लोडिंग और डिप्लीटिंग फेज़ बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने लोडिंग करनी है फिर डिप्लीटिंग करनी है, नहीं, ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि इसको लॉन्ग टर्म जो यूज़ में गलत बताती हो कि इसका आप कंटिन्यूसली 6 महीने इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि जो ये बताए कि जी आप अगर छोड़ छोड़ के इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं, तो आप इसको 5 ग्राम थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ भी 5 ग्राम की डोज़ में ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 1 महीना इस्तेमाल करें फिर हफ्ता छोड़ दें, फिर 1 महीना इस्तेमाल करें फिर हफ्ता छोड़ दें, या 2 महीने करें और महीना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसके टेस्ट के बारे में मैं बताना भूल गया कि इसका टेस्ट कैसा होता है। ये बिल्कुल टेस्टलेस सा होता है, मतलब आप कह लें कोई रेत की पाउडर फॉर्म, मतलब टेस्टलेस होता है, ऐसे बकबका सा जिसे कह सकते हैं आप। तो टेस्ट कई लोगों को ना बड़ा टेस्ट से इशू होता है, यार ये पिया नहीं जाता, टेस्ट नहीं, या ये ठीक से पानी में हल भी नहीं होता जो मोनोहाइड्रेट है। तो वो जो मैंने तो कभी बॉदर नहीं किया टेस्ट को, मैं तो बड़े गंदे गंदे टेस्ट वाले सप्लीमेंट बस मुंह खोलो उड़ेल दो, उसमें क्या है टेस्ट में। ब्राउन राइस प्रोटीन भी मैं ऐसे ही, कारण कई लोग कहते हैं जी हमें तो उल्टी आ जाती, तो मैं इतना बॉदर नहीं करता टेस्ट को। तो टेस्ट कोई इतना इसका नहीं होता, ये टेस्टलेस सा होता है बिल्कुल ना, बकबका सा होता है। मतलब अब बकबका भी मुझे भी नहीं पता क्या मतलब है इसका। तो ऐसे फीका सा और टेक्सचर मट्टी जैसा थोड़ा सा। मैं आजकल बड़ा कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को रिलेट करने की ना, एलोबरेट करने के लिए। आप कह लें कि मट्टी का तो एक टेस्ट होता है ना, एक टेस्टलेस ही मट्टी आप कह लें, उस टाइप का होता है। और इसके अंदर ना वो प्रोटीन वर्क्स वाला जो है उसमें फ्लेवर्ड क्रिएटिन भी आता है, ठीक है। कुछ बेरी, स्ट्रॉबेरी था, पता नहीं क्या, ब्लूबेरी था। तो अगर तो आपको फ्लेवर्ड प्रोटीन क्रिएटिन नज़र आए और आप अफोर्ड कर सकें तो फ़ौरन मंगवा लें। वो जो है वो इस्तेमाल करना ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए। वो फ्लेवर्ड होता है, काफ़ी मज़े का उसका टेस्ट होता है। तो अफोर्डेबिलिटी को अगर देखा जाए, वही बात कि ये चीज़ अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबिलिटी के लिए अगर कोई ले रहा है तो डेफिनेटली ये सप्लीमेंट इसलिए फेमस है ना कि ये अफोर्डेबल भी है। तो अगर कोई वो अफोर्ड कर सकता है, को 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा वो महंगा होगा, तो वो ज़रूर वो ले लें। वो आपके लिए पीना आसान हो जाएगा अगर आप टेस्ट को लेके बड़े जो है ना परेशान हैं। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें और बड़ी चीज़ें आती हैं, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन हाइड्रो HCl जो है, या कुछ और भी। अगर आप कोई एडवांस फॉर्म देखें ना, एडवांस फार्मूले वाली, तो इन चीज़ों पे भी ये भी बड़ी वेल रिसर्च्ड है कि कुछ भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से बेहतर नहीं है। या तो उसके बराबर है रिज़ल्ट इसका, या उससे कम है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से। तो जो बेसिक फार्मूला है ना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वो बेस्ट है। उसके बाद आप जो फजूल में पैसे ज़्यादा भर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बिला वजह भर रहे हैं, किसी और वेरिएशन की तरफ नहीं आपने जाना। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो ही सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो कोई दूसरा सप्लीमेंट अगर आपको क्लेम करे कि ये सैचुरेशन बेहतर है इसकी, या इसकी ये फ़लाँ चीज़ बेहतर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मतलब वेल रिसर्च्ड है कि ये जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सिंपल वाला है ये बेस्ट है। तो बाकी ये बड़ा वेल रिसर्च्ड सप्लीमेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जो लास्टिंग वर्कआउट्स के लिए, और जो आपका क्या उसे कह लें, ये ब्रेन फंक्शन के लिए बूढ़ों को रिकमेंड किया जाता है, इवन के मेडिकली भी बाहर। तो यहाँ पे तो इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी। तो मतलब वेल रिसर्च है, सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टडीड सप्लीमेंट है। और ये अभी तक मुझे नहीं पता कि ये वाली टेस्टोस्टेरोन तो DHT जो कन्वर्जन वाली स्टडी है, इसके ऊपर मज़ीद रिलेटेड टू हेयर फॉलिकल्स दोबारा रिसर्च क्यों नहीं हुई, ये थोड़ा सा मेरा कंसर्न है। बाकी वेल रिसर्च्ड साइंस बैक्ड सप्लीमेंट है, और फिर भी मैं कहूँगा कि मैजिकल नहीं है। मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल ही एक न्यूट्रल, मैं अब कह दूँ कि अगर पड़ा हो मैं कभी शायद इस्तेमाल कर लूँ, जैसे वो फ्री मेरा दोस्त मुझे दे रहा था वो मैं इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन मैं ऐसा कोई नहीं कि यार मैं ये ना इस्तेमाल करूँगा तो गेंस कम हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों जैसे जिनके स्टोर्स कम हैं, या शायद मेरे कुछ नेचुरली शायद जो क्रिएटिन स्टोर्स हैं वो ज़्यादा हों, मतलब बेहतर हों, तो शायद इसीलिए मुझे। और जो जिन लोगों की डाइट में मीट ज़्यादा है, एग्स वगैरह फ़िश वगैरह ज़्यादा हैं, रेड मीट ज़्यादा है, शायद उनको भी ना कोई फ़र्क इतना कोई ख़ास दे, या जिनकी नेचुरल वही वाली के क्रिएटिन प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर है उनको भी कोई ख़ास रिज़ल्ट ना दे। हाँ, बिगिनर हैं तो ज़रूर यूज़ करके देखें, हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे। तो
उम्मीद है मतलब बेहतर तरीके से चीज़ को पहले भी मैंने ये वीडियो इस तरह क्रिएटिन के बारे में की हुई है, तो उम्मीद है इससे बेहतर समझ आ जाएगी, पहले वाले से ये बेहतर होगी। बाकी कोई जो मैंने डिलीवर की है इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई कमी पेशी हो, कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी हो तो पेशगी माज़रत। अल्लाह हाफिज़।